अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर अब्दुर्रहमान और आज हम बात करेंगे एक नहायत ही अहम टॉपिक पे। और आज मैं नाज़रीन आपसे बात करना चाहता हूं, जो अक्सर मेरे जहन में ये बात थी कि आम पब्लिक के लिए इसको मैं शेयर करूंगा आपके साथ कि अक्सर हमारे पास जो जैसे पेशेंट्स आते हैं, जैसे डॉक्टर के पास जब वो जाते हैं और वो डॉक्टर के पास अपना चेकअप करवाते हैं, तो उनको किन बातों को मद्देनज़र रखना चाहिए, किन बातों का ख्याल करना चाहिए कि वो डॉक्टर से जो उनकी जो मीटिंग है, जो कंसल्टेशन है, उससे उसको ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। तो कौन सी ऐसी अहम बातें हैं जो हम एज़ ए डॉक्टर चाहते हैं कि मरीज़ उन बातों का ख्याल करें, और हमारे साथ जब उनकी मीटिंग होती है ओपीडी में या जब वो चेकअप करवाते हैं, तो हम क्या कौन सी चीज़ें उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनसे इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए होती है वो हमें बताएं। तो नाज़रीन, चूँकि हम एक मेडिकल के शोबे के जो लोग हैं, हमारा एक अप्रोच होता है, एक तरीक़ाकार होती है। जब मरीज़ हमारे पास आता है तो हम कुछ चीज़ों में दिलचस्पी हमारी होती है, उसका हमें चाहते हैं कि हमें मालूम हो, हम उनसे वो मालूमात लें। तो आम जो पेशेंट्स हैं, जो आवाम है, पब्लिक है, उनके लिए जानना ये ज़रूरी है कि हमारा जो चूँकि मेडिकल का शोबा है, उससे जैसे हम डायग्नोस करते हैं, जो ट्रीटमेंट करते हैं, उसके लिए हमारे कुछ चीज़ें जो होती हैं, जो स्टेप बाय स्टेप कुछ स्टेप्स होती हैं, कुछ 3-4 चीज़ें होती हैं, उसके ज़रिए हम उनके साथ उसमें हमारी उसमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसमें हम लोग इंटरेस्टेड होते हैं, वो मरीज़ की हिस्ट्री है। हिस्ट्री, हम हमारी ज़बान में उसको हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री का मतलब ये है कि पेशेंट्स को जो पहले जो उसको जो तकलीफ़ है, जो उसको अलामतें हो रही हैं, जो तकलीफ़ उसको हो रही है, जो उसके सिम्पटम्स, उसको अलामात कहते हैं, सिम्पटम्स हम हमारी ज़बान में उसको कहते हैं, वो मरीज़ हमें बताए। नाज़रीन, अक्सर होता ही है, देखा ये गया, जब मरीज़ हमारे पास आते हैं तो अगर हम पूछते हैं कि भाई आपको क्या तकलीफ़ है, तो मरीज़ बाज़ औक़ात वो हमें अपनी तकलीफ़ के बजाय बीमारियों का नाम लेना शुरू कर देते हैं। तो वो जो बीमारियां हैं वो भी हमें जानना ज़रूरी होती हैं। जैसे एक मरीज़ को अगर शुगर है, ब्लड प्रेशर है, वो भी ज़ाहिर है उसने बताना है हमें, चाहे दिल के मसले हैं, इसको हम पास्ट मेडिकल हिस्ट्री कहते हैं, वो जानना भी ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहले एक ये चीज़ है कि मरीज़ जब भी हमारे पास आए तो हमारा जो अप्रोच होती है, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि मरीज़ हमें पहले बताए कि उसकी क्या सिम्पटम्स हैं, क्या तकलीफ़ है। अगर बुखार हो रहा है तो वो बुखार बताए, अगर उसको दर्द हो रहा है तो वो दर्द बताए। ये सिम्पटम्स जो होते हैं, ये हमारे लिए एक बुनियादी इन्फॉर्मेशन होती है। इसकी बेस के ऊपर फिर हम अपनी डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाते हैं। फिर उसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है वो हमारी होती है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन मरीज़ का चेकअप जो है, उसमें कुछ हमें साइंस मिलते हैं, कुछ हमें अलामतें मिलती हैं। जैसे हम उसका देखते हैं, सपोज़ अगर एक बंदा कहता है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो हम जाकर उसके पेट का मुआयना करते हैं, फिर उसका पेट पे हाथ रख देखते हैं कि अगर उस जगह पे दर्द हो रहा है तो वो इस तरह की वो उसकी हाथ, हमारे हाथ से उसकी फीलिंग होती है, उसको हम टेंडरनेस कहते हैं। तो उसमें कुछ हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि ये वाकई ये दर्द वाली है। तो हम इस तरह बाकी और भी, अगर चेस्ट हमने देखना हो तो फिर चेस्ट देखते हैं, इसको एग्जामिनेशन कहते हैं। उसके बाद तीसरा स्टेप जो है वो इन्वेस्टिगेशंस हैं, जिसको हम ज़बान में टेस्ट कहते हैं, टेस्ट। तो पहले हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, और फिर तीसरी चीज़ जो है वो टेस्ट है। तो अक्सर होता ये है, जैसे कि आम लोगों में गलती है ये होती है कि मरीज़ हमारे पास बाज़ औक़ात जैसे ही बैठते ही वो अपना टेस्ट आगे रख देते हैं कि ये टेस्ट है। या अक्सर ऐसे होता है कि आजकल जैसे डिजिटल सोशल मीडिया का दौर है, तो वो हमारे पास व्हाट्सएप पे हमें जो है ना टेस्ट भेज देते हैं, डॉक्टर साहब प्लीज़ कमेंट ऑन दिस। वो टेस्ट उन्होंने भिजवा दिए हमें। तो आम लोगों के लिए समझना नाज़रीन ये बड़ा ज़रूरी है कि हमारी एक अप्रोच है जिसमें पहले हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, चेकअप, फिर इन्वेस्टिगेशंस। इन्वेस्टिगेशंस को हमेशा पेशेंट्स के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो उसके सिम्पटम्स हैं, उसके साथ कोरिलेट किया जाता है। आप टेस्ट को बग़ैर पेशेंट के चेकअप के और बग़ैर सिम्पटम्स के कोरिलेट करना, ये हमारे लिए जो है ना, उस ज़रूरी नहीं है कि वो ठीक हो सकेगा। तो टेस्ट को या जो भी इन्वेस्टिगेशंस हैं, उनको पेशेंट्स की सिम्पटम्स की रोशनी में देखा जाता है। तो आप लोग ये आज मैं आप लोगों से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि ज़ाहिर है जो आपका रिकॉर्ड है, जो टेस्ट हैं, वो तो आपने लाने ही लाने हैं। जो आपके इवन पुराना रिकॉर्ड भी है, पहले भी जो आपके टेस्ट हुए हैं, वो सब रिकॉर्ड लाना बड़ा ज़रूरी है डॉक्टर के पास। हाँ, कुछ लोग ये गलती भी करते हैं कि
जब हमारे पास आते हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि बताएं आपको पहले अगर कोई तकलीफ़ है या काफ़ी अरसे से कोई तकलीफ़ चल रही है तो आपने उसके लिए क्या इलाज किया है, ये पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है। तो वो कहते हैं हमने तो बड़ा इलाज किए, बड़े हमने टेस्ट किए हैं, वो किधर हैं, वो हम नहीं लाए। तो वो बाज़ औक़ात अपना टेस्ट साथ नहीं लाते या अपना रिकॉर्ड साथ नहीं लाते। रिकॉर्ड का लाना बड़ा ज़रूरी है, रिकॉर्ड से भी हमें जो है ना उससे अंदाज़ा हो जाता है। तो वो तीसरे नंबर पे आता है, टेस्ट लाना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हमें अब उसके जो प्रेजेंट है उसको हम पास्ट की रोशनी में देखते हैं, ये बड़ा ज़रूरी है। बाज़ औक़ात लोग नहीं लाते, अगर नहीं लाते फिर हमें अंदाज़ा नहीं होता कि पहले इसको क्या तकलीफ़ थी, क्या अभी जो प्रॉब्लम चल रही है वो पहले से उसकी वो प्रॉब्लम चल रही है वही चीज़ है या कोई और है। फिर दूसरा ये कि बाज़ औक़ात हमें अगर टेस्ट मालूम ना हो, उसको पता ना हो उसका, तो हमें दोबारा करवाने पड़ते हैं वो टेस्ट, तो उसकी रिपीटेशन होगी, उससे उसका पैसे भी खर्च होते हैं, टाइम भी खर्च होता है, दोबारा तकलीफ़ भी होती है। तो रिकॉर्ड का लाना बड़ा ज़रूरी है, चाहे किस किस्म का भी रिकॉर्ड हो, चाहे वो इमेजिंग का रिकॉर्ड हो, अल्ट्रासाउंड है, सीटी स्कैन है, ब्लड टेस्ट हैं, जो भी हैं, रिकॉर्ड लाना बड़ा ज़रूरी है। और फिर चौथा स्टेप जो है वो मेडिकेशन है, मेडिसिन है, मैनेजमेंट है। तो पहला स्टेप हमारी हिस्ट्री, फिर एग्जामिनेशन, फिर हमारे टेस्ट और फिर मेडिसिन जो वो है। तो ये आज जो मैं आपसे जो हमारी वीडियो है इसका मकसद आपको बताना ये ज़रूरी है कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो इन बातों का बड़ा ख्याल रखना ज़रूरी है कि हमेशा अपनी जो आपकी जो सिम्टम्स हैं, अगर आप सपोज़ आप भूलते रहें, आपको याद नहीं होते, अगर आप पढ़े लिखे तो आप अपने साथ लिख लें, पहले से कुछ पॉइंट्स लिख लें। या बाज़ औक़ात ऐसे भी होते हैं कि लोग उधर आकर हम डॉक्टर के पास कंफ्यूज हो जाते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम बता नहीं सकते या उनको याद नहीं रहती, तो पॉइंट्स पहले से लिख लें। कुछ लोगों को मैंने ऐसे भी देखा है कि वो घर में बैठ के अपनी सारी वो समरी लिख लेते हैं, इवन अगर ये भी बहुत अच्छा है। कुछ ऐसे भी होते हैं कि वो हमें दे देते हैं कि ये मेरे प्रॉब्लम्स हैं, ये लिस्ट हैं। तो अगर आपको उस वक्त कंफ्यूज हो जाते हैं या याद नहीं आता, तो ये प्रॉब्लम्स बताना बहुत ज़रूरी है। बजाय कि आप सपोज हम पूछ लें कि आपको क्या मसला है, वो कहेंगे मुझे मसला है मलेरिया है या टाइफाइड है, तो ये आंसर ना दे, बल्कि आप बताएं कि आपको प्रॉब्लम क्या है। तो अगर आपको बुखार है तो बुखार का बताएं। अच्छा, जो चीज़ बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आपको कोई एक चीज़ महसूस हो रही होती है कि ये चीज़ ऐसी है, लेकिन वो ऐसी होती नहीं है, ठीक है, तो ये रिकॉर्ड भी बताना बड़ा ज़रूरी है कि जो इस तरह की जो रिकॉर्ड होती हैं। तो उम्मीद है आज आपसे जो मैंने बात की है उससे आपको फ़ायदा हुआ होगा। और इस तरह के और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका जो है ना ख़्याल करना चाहिए। जो आप डॉक्टर के पास जाते हैं उसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है, एक चीज़ मैं और भी ऐड कर दूं कि हम पेशेंट्स की ज़बानी ख़ुद सुनना चाहते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि प्रॉब्लम एक पेशेंट को होती है, साथ जो अटेंडेंट आया होता है वो बता रहा होता है कि किसको ये प्रॉब्लम है, वो सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन है। अगर पेशेंट ख़ुद बात कर सकता है और बताए तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। दूसरा बंदा उसको इतना नहीं बता सकता जितना पेशेंट को जितनी तकलीफ़ होती है जैसे बता सकता है। तो एक चीज़ ये भी इसका भी ख्याल करना चाहिए। और दूसरी जो है, जैसे मैंने कहा है कि जब अपनी वो हिस्ट्री दे तो हिस्ट्री में सिर्फ़ और सिर्फ फोकस उन चीज़ों पे करना चाहिए जो वाकई अलामतें हैं। गैर ज़रूरी इन्फॉर्मेशन बाज़ औक़ात वो देते हैं कि हम इधर गए हैं उधर गए हैं, उसका इतना फ़ायदा नहीं होता। बजाय आप ऐसी मतलब हमें उससे ऐसी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि जो मेडिकली रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन हो। बाज़ औक़ात वो ऐसी बातें बता रहे होते हैं जिसका वो फ़ायदा नहीं होता। तो मेन चीज़ें यही होती हैं कि आप अपनी तकलीफ़ के बारे में बात करें और डिटेल से बात करें, बताएं। सपोज़ अगर आपसे पूछ रहा है कि कोई दर्द है तो वो किस तरह का दर्द है। अगर बुखार है तो बाज़ औक़ात आपसे वो कहेगा कि भाई किस तरह का। अगर वो डायरिया है, दस्त हैं, तो यही हमें जो पढ़ाया जाता है वो क्यों, ये जो पूछना होता है, जो डॉक्टर मालूम करना चाहता है वो उसकी वो कॉज मालूम करना चाहता है। अगर आप कह रहे हैं कि बुखार है, अब कह रहे सिर्फ बुखार है, लेकिन अगर बुखार की डिटेल आपने दी है तो उससे आपका बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि वो आपके गैर ज़रूरी टेस्ट बच जाएंगे। अगर आपने उसकी डिटेल बता दी कि इस तरह का बुखार है, अगर आपने कह दिया कि दर्द है, इस जगह पे दर्द है, इस तरह का दर्द है, तो वो डॉक्टर को तशख़ीस में, डायग्नोसिस में पहुंचने में बड़ा फ़ायदा होता है इससे। वो डॉक्टर आपसे वैसे नहीं पूछ रहा होता, उसके पास का उसका टाइम बहुत कीमती होता है। इस तरह अगर आपने डायरिया का बता दिया, आप गैर ज़रूरी टेस्ट से बच जाएंगे, गैर ज़रूरी मेडिसिन से बच जाएंगे, आपको गैर ज़रूरी टेस्ट नहीं करवाने पड़ेंगे। तो हिस्ट्री की इतनी इंपॉर्टेंस है। तो इसमें मैं बड़ा ज़ोर दे रहा हूँ, क्योंकि हमें मेडिकल कॉलेज में हमें जो पढ़ाया जाता है उसमें ये कहा जाता है कि आपकी 90% जो डायग्नोज है वो हिस्ट्री से हो जाती है। तो ये हमारा चूँकि पेशेंट्स को और इसके साथ चूँकि उनको इतनी मेडिकल का इन्फॉर्मेशन नहीं है या वो समझते नहीं है कि हिस्ट्री की कितनी इंपॉर्टेंस है, बताने की कितनी इंपॉर्टेंस है। और हम लोग डॉक्टर भी इतने बिजी होते हैं कि वो बाज़ औक़ात अपने टाइम नहीं दे सकते, पूछते नहीं हैं, सही हिस्ट्री नहीं लेते, तो उसमें जो है ना पेशेंट्स की चीज़ें मिस होती हैं और गैर ज़रूरी टेस्ट करवाने पड़ते हैं बाद। तो उम्मीद है आज की वीडियो में जो मैंने आपसे बात की है
इससे आपको फ़ायदा होगा, मालूमात में फ़ायदा हुआ होगा। जो आप अगर कोई इस तरह क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि इस तरह की बाकी वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और उम्मीद है कि हम लोग इस तरह की आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए और वीडियोज़ भी बनाएंगे। शुक्रिया, थैंक यू।